हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस 2017। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक्स दें। सो फ्रेंड्स, जेईई मेंस 2017 इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं और एक सही क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत क्वेश्चन के -1। इससे आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 360 होते हैं और अगर आप सारे गलत करते हैं तो -90 आते हैं। So guys, let's see how we can clear JEE Mains 2017. In 28 days preparation, you need to focus the chapter I am mentioning. First, begin with Physics EC chapter. ये चैप्टर बहुत ही आसान है और आपको स्पेशली इन पे फोकस देना है। सबसे पहले मेजरमेंट एंड एरर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और एक क्विक रिवीजन किया जा सकता है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, इसलिए प्लीज़ इसे सबसे पहले पढ़ें। दूसरा है एसएचएम एंड वेव्स। इससे 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये चैप्टर भी बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एसएचएम में तो फार्मूले सबको आने ही चाहिए। तीसरा केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड ऑल्सो हीट। इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केटीजी से आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस के स्पीड पूछे जाते हैं। थर्मोडाइनमिक्स से फर्स्ट लॉ ऑफ और एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट में कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, इसलिए इसमें 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस, इसके में एक सवाल आता है और कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइसेस पे अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स के भी 2 क्वेश्चन आते हैं और ये दो क्वेश्चन स्पेशली लॉजिक गेट्स के होते हैं। कम्युनिकेशन, इससे एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड होता है। मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन आता है और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस तरह गाइस, फिजिक्स में आपके पास 18 क्वेश्चंस आसान चैप्टरों से आते हैं जो आप इजली स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट मैथ में आपके पास 7 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत आसान है। सबसे पहला है सेट्स एंड रिलेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है। अगर आप इन्हें कंबाइन पढ़ना चाहें तो इसमें रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है और आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मेंस में इसमें आसानी आता है और एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एओडी से बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एओडी को स्पेशली एक दिन पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से एक क्वेश्चन आता है और ये प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक क्वेश्चन आता है, ये सिंपली कन्वर्सन से हो जाता है, जैसे कि z बराबर x प्लस आयोटा y रख के। सर्कल से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम एक दिन सर्कल को पढ़ेंगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इस तरह मैथ्स में आपके पास 9 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। नाउ केमिस्ट्री में टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर में आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। पहला है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव। इससे एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही आसान होता है और स्कोरिंग होता है। दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री में आप खाली आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे के जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से रटी होनी चाहिए। फिर मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत आसान होता है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है और आपको थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है और आसान होता है। रियल गैसेस से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, स्पेशली इस पे क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम पे क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड से एक एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्केन एल्काइन से होता है और दूसरा क्वेश्चन एल्कीन्स की स्पेसिफिक रिएक्शन से ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को मैं चाहूँगा कि आप स्किप करें, या अगर पढ़ना चाहें तो ड्रग्स के नाम और उनके एंड एसिड्स के नाम पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आइसोमर्स पे स्पेशली ध्यान दें और इनके नोमेनक्लेचर पे, इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में इस तरह आपके पास टोटल 13 क्वेश्चंस हो गए। सो गाइस, अगर ओवरऑल देखें तो आपके पास 18 + 9 + 13 40 क्वेश्चन आसान है, जिसमें से आप कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। इस तरह आपके पास स्कोर होता है 140 का, जो काफ़ी है जेईई मेंस क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियो अपलोड्स, and also click the ringing bell so that you can get notified. Thanks for watching it.